हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ऑनलाइन पाठशाला। और हम हैं अभी फिजिक्स की क्लास में। फिजिक्स की क्लास 10th का हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं और नेक्स्ट टॉपिक हमको क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। जितने भी हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हमारे घर में कनेक्ट करते हैं पावर सप्लाई से, जो मेन पावर सप्लाई आ रहा है, ओके, जो आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक पोल होता है, इलेक्ट्रिक पोल से हम इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेते हैं। कनेक्शन के जो वायर्स होते हैं वो मीटर में जाते हैं, फिर मीटर से हमारे पास में मेन सप्लाई आता है और हम घर में जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, फैन है, ट्यूबलाइट है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, एलईडी बल्ब है, सारे हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। किससे कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हम यूज करते हैं वो 220 वोल्ट के होते हैं। उनका वोल्टेज स्पेसिफिकेशन कितना है? हम 220 वोल्ट अप्लाई करते हैं। कितना वोल्ट अप्लाई करते हैं? 220 वोल्ट अप्लाई करते हैं। अगर 220 वोल्ट से हमने ज्यादा अप्लाई कर दिया तो वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खराब हो सकते हैं। ओके, अगर हमने कम अप्लाई किया तो जितना एफिशिएंट वो वर्क करते हैं उतना एफिशिएंट वर्क नहीं करेंगे। जैसे अगर फैन जो 220 वोल्ट पे वर्क करता है उसमें हमने 220 वोल्ट नहीं, कुछ कम वोल्टेज अप्लाई किया, मान लेते हैं 150 वोल्ट अप्लाई किया, तो वो रोटेट तो करेगा, वो मूव तो करेगा, पर स्पीड उतनी नहीं देगा जितनी हमको रिक्वायर्ड। ओके, तो सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का स्पेसिफिकेशन होता है, वोल्टेज स्पेसिफिकेशन होता है और पावर स्पेसिफिकेशन होता है। ओके, हम अलग अलग पावर के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लेकर आते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो हम घर में यूज करते हैं वो लेकर आते हैं। सबको हम किस में कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक के अक्रॉस हमको इक्वल पोटेंशियल 220 वोल्ट अप्लाई करना है। हर एक के अक्रॉस हमको क्या अप्लाई करना है? 220 वोल्ट। सीरीज कॉम्बिनेशन अलग जगह पर यूज होगा। जैसे जो हम दिवाली के टाइम पर एलईडी सीरीज यूज करते हैं, एलईडी लाइट जो यूज करते हैं उसमें सारी जो एलईडी बल्ब होते हैं, सारे जो एलईडी लाइट होती है वो सीरीज में कनेक्टेड होती है, क्योंकि उनका वोल्टेज स्पेसिफिकेशन बहुत ही कम होता है। उनका वोल्टेज स्पेसिफिकेशन बहुत ही कम होता है, इसलिए हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि वोल्टेज सीरीज में डिवाइड हो जाता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या होता है? इक्वल होता है। ओके, तो हम बात कर रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। अगर दो रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड, रेजिस्टेंस R1 और R2 दोनों पैरेलल में कनेक्टेड, दिख रहा है आपको? पैरेलल में कनेक्टेड। और इन दोनों को हमने अगर V वोल्ट का बैटरी से कनेक्ट किया, प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल, V वोल्ट का बैटरी, बैटरी से I करंट निकलता है। यहाँ पर करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, I1 एंड I2। और इस जंक्शन पर अगर हम KCL अप्लाई करें, केसीएल हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगर आपने केसीएल नहीं पढ़ा है तो आपको मेरे लास्ट लेक्चर देखना चाहिए। ओके, तो अगर हम केसीएल अप्लाई करें, केसीएल, केसीएल का मतलब क्या होता है? किरचॉफ, बच्चों किरचॉफ्स करंट लॉ। और ये किस पे बेस्ड होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर, किरचॉफ करंट लॉ। इनकमिंग करंट I इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट I1 प्लस I2। तो ये एक इक्वेशन हमको मिलती है जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। ओके, अब हम अगर इन दोनों रेजिस्टेंस को एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करें, जिसको हम क्या कहेंगे? जिसको हम कहेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और ये सर्किट क्या है? इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? single resistance which works same as it is the combination of resistance is working। ओके, इनका कॉम्बिनेशन जिससे वर्क कर रहा है तो सिंगल, मतलब कि अगर ये कॉम्बिनेशन आई करंट बैटरी से ले रहा है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी आई करंट बैटरी से। ओके, तो इट इज द इक्विवेलेंट सर्किट एंड इट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्वेशन 1 हमको मिलता है I इज इक्वल टू, यहाँ पर अभी हमने देखा कि हम पैरेलल में कनेक्ट अगर करेंगे तो वोल्टेज क्या होगा? हर एक एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज इक्वल होगा। तो इन
सीरीज कॉम्बिनेशन, सॉरी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, हम नोट लिख लेते हैं। ओके, यहाँ पर हम नोट लिख लेते हैं, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन of resistor, potential difference is same across both resistor। दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। मतलब कि अगर हम फर्स्ट रजिस्टर की बात करें, I1 की बात करें, सॉरी, तो V इज इक्वल टू I1 इंटू R1 होगा। सेम एज इट इज सेकेंड रजिस्टर के लिए V इज इक्वल टू I2 इंटू R2 होगा। तो यहां से हम I1 का वैल्यू निकाल सकते हैं। I1 का वैल्यू क्या होगा? V बाई R1। I2 का वैल्यू निकाल सकते हैं, वो होगा V बाई R2। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से, इक्विवेलेंट सर्किट से हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट। तो यहाँ से I का वैल्यू हमारे पास आ गया V बाई R इक्विवेलेंट। ठीक है, इसे मैं साइड में लिख देता हूँ। V का वैल्यू हमारे पास क्या आया? V इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट। तो I का वैल्यू हमको मिलेगा V बाई R इक्विवेलेंट। हमको I1, I2 और I का वैल्यू कहाँ पुट करना है? इक्वेशन में पुट करना है। ओके, तो I का वैल्यू कितना है? V बाई R इक्विवेलेंट। I1 का वैल्यू कितना है बच्चों? I1 का वैल्यू कितना है? I1 का वैल्यू है V बाई R1, V बाई R1 प्लस दिस इज द I1 एंड दिस इज I2, V बाई R2। यहाँ से V कैंसिल कर सकते हैं, तो हमको इधर लिख देते हैं R इक्विवेलेंट कितना मिला? 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? R इक्विवेलेंट मिल जाएगा। ओके, तो जब कभी हम पैरेलल में रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का इनवर्स इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के इनवर्स के समेशन के बराबर होता है। ओके, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का इनवर्स इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के इनवर्स के समेशन के बराबर होता है। आपको ऐसे ही याद रखना है, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा ही आपको याद रखना है। इंडिविजुअल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का इनवर्स इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के इनवर्स के बराबर होता है। ओके, क्योंकि अगर हम यहाँ पर R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होगा? चलो देखते हैं। R इक्विवेलेंट का वैल्यू हमको पता चल रहा है यहाँ से कितना होगा? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ओके, तो हमने R इक्विवेलेंट निकाल लिया। ये फार्मूला हम याद रख लेंगे केवल ओनली फॉर 2 रेजिस्टेंस, केवल 2 रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, अगर मल्टीपल रेजिस्टेंस है तो आप इसी फार्मूले का यूज करेंगे तो गलतियां होने का चांस बहुत है। गलती नहीं होती, नहीं तो गलती होने का चांस बहुत ज्यादा अगर आप डायरेक्टली इस टाइप का कोई फार्मूला बनाकर यूज कर लेते हैं। ये केवल 2 रेजिस्टेंस के लिए यूज होगा। हम देखते हैं कैसे। अगर 3 रेजिस्टेंस हम कनेक्ट कर दें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या फार्मूला, देखते हैं आगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने क्या देखा? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड पैरेलल combination of resistors, equivalent resistance, equivalent, सॉरी ऐसा नहीं लिखेंगे, इनवर्स ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is equal to summation of inverse of individual resistance। ओके, मतलब कि
अगर आपने मल्टीपल रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हैं, व्हेन, इसी के साथ हम मल्टीपल रेजिस्टेंस की भी बात कर लेते हैं, व्हेन मल्टीपल रेजिस्टेंस connected in parallel. So when multiple resistance connected in parallel, okay, हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस है, तीसरा रेजिस्टेंस है, चौथा रेजिस्टेंस है, ऐसे मल्टीपल रेजिस्टेंस हमने पैरेलल में कनेक्ट कर रखे हैं। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? R1, R2, R3, R4, Rn, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस अप टू 1/Rn. दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, एक एग्जांपल कर लेते हैं। अगर हम दो रेजिस्टेंस ओम और 60 ओम को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला अभी हमने क्या देखा था? वो होता है R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, मतलब कि 30 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 60, मतलब कि R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1800 डिवाइडेड बाय 90, मतलब कि 20 ओम। आपको याद रखना है जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, उसका वैल्यू इन दोनों इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में से जो सबसे छोटा होता है उससे भी छोटा होता है, ऑलवेज स्मॉलर देन द लीस्ट रेजिस्टेंस। ओके, ये नोट बनाकर हम लिख लेते हैं, इसे रेड कलर से लिख लेते हैं। नोट बनाकर हम यहाँ लिख लेते हैं, क्या लिखना है हमको? Equivalent resistance in parallel combination, equivalent resistance in parallel combination is smaller than the least resistance. जैसे आपने दो रेजिस्टेंस 100 ओम और 1 ओम के दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट किए, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो 1 ओम से भी छोटा होगा, लीस्ट रेजिस्टेंस दोनों में से जो है उससे भी छोटा होगा। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो जाता है और सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा समझ में, जब कभी आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन में चूज करने के लिए कहे तो जो सबसे ज्यादा वैल्यू होगी वो पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन की होगी, जो सबसे लीस्ट वैल्यू होगी वो पैरेलल कॉम्बिनेशन की होगी। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ओके, आगे देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।